हेलो व्यूअर्स, आज हम 36 इंच ब्रेस्ट की फिटिंग की कुर्ती बनाना सीखेंगे। 6 इंच का हमने तीरा रखा है। हमारे क्लाइंट के पीछे का गला जो है 5 इंच का है, इसलिए हम 6 इंच का तीरा रखेंगे। 6.5 इंच का शोल्डर लेंगे, मुड्ढा या कंधा जो भी आप बोलते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट के हाथ पतले हैं तो हम ज़्यादा शोल्डर नहीं बढ़ाएंगे। अगर आपके क्लाइंट के हाथ थोड़े हेल्दी हैं तो आप उसमें आधा इंच और बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको पूरे फैब्रिक पर निशान सीधा मिला देंगे। हमारे क्लाइंट की फिटिंग 36 इंच की है तो हम 9 इंच रखते हैं। 1.25 इंच हमने डार्ट का मार्जिन रखा है। इसलिए हमने 9.25 इंच लिया है। अब 2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। अब हम तीरे से लंबाई में नापते हुए 14 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। ऐसे ही अब गले की साइड वाली साइड 14 इंच का एक निशान और लगाएंगे, ताकि हम कमर की जब डार्ट डालेंगे तो हमें दिक्कत ना आए। अब 8 इंच की फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमने 14 इंच कमर रखनी है, 1 इंच हमने प्लेट डार्ट का मार्जिन रखा है। अब हम कमर की फिटिंग को सीने की फिटिंग से मिला देते हैं। अब हम हिप का चाक का निशान लेंगे। ऊपर से हमने 22 इंच पर रखा है। अब हम हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारे क्लाइंट की फिटिंग 38 है तो हम 19.5 पर निशान लगाएंगे। अब हिप के निशान को कमर के नाप से मिला देंगे। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। फिटिंग का मार्जिन 2 इंच का रखते हुए कमर के नाप से मिला देंगे। अब हम डार्ट का निशान लगाने के लिए ऊपर से 14 इंच का निशान ये लगाया है। अब 3.5 इंच का बीच में निशान लगाएंगे। 3.5 इंच का एक निशान नीचे लगा देंगे, 3.5 इंच का एक निशान थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे। अब प्लेट डालेंगे। कमर का जो निशान है वो 3 इंच पर बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, और प्लेट डार्ट जो है हमारी 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे डलेगी, तो कमर की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हम कर्व स्केल से आर्म होल का निशान लगाएंगे पीछे वाली कटिंग का। अब साथ के साथ ही हम कर्व स्केल से आगे की फिटिंग का भी निशान लगा लेंगे कटिंग का। अब हम डार्ट का निशान लगाएंगे 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, कि हमारा जो क्लाइंट है वो टीनेजर की ब्रा पहनता है, जिससे शेप थोड़ी तिखी रहती है। अगर स्पोर्ट्स की ब्रा पहनता होता तो हम मार्जिन इसमें और ज़्यादा छोड़ देते। ये 2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ दिया है कमर की प्लेट का निशान लगाते हुए। देखिए बीच में गोल जगह बन गई है बिल्कुल। अब पीछे वाले पार्ट की कटिंग के हिसाब से हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। हम नीचे से बिल्कुल इक्वल कर देंगे। हम छोटा पटा ना रहे, फोल्डिंग में
फिनिशिंग आए इसके लिए। अब हम हिप के कट का निशान लगाएंगे ताकि सिलाई करते वक्त हमारे आगे पीछे के पार्ट ऊंचे नीचे ना हो। अब कमर का कट का निशान लगाएंगे। अब एक पार्ट को आगे वाले को हम उठा करके साइड में रख देंगे। पीछे वाले पार्ट के ऊपर 5 इंच की गले की लंबाई के हिसाब से निशान लगाएंगे। 2.5 इंच इसकी हम चौड़ाई रखेंगे और ऊपर के निशान से मिलाते हुए इसके अंदर गोलाई दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम पीछे वाले पार्ट में भी डार्ट डालेंगे। 14 इंच का निशान लगाएंगे जैसे हमने आगे वाले पार्ट पे लगाया था। कमर के निशान से मिलाते हुए 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। वही सिस्टम 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे कमर के सेंटर से। आपका जो कुर्ता है वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इस तरह से अगर आप डार्ट डालोगे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब पीछे वाले पार्ट पर भी डार्ट के निशान लगा देंगे। स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। आप पिंची टेप से या स्केल से किसी से भी मिला सकते हैं ताकि आपका निशान बिल्कुल सीधा रहे। लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पे क्रॉस का निशान मारेंगे। अब हम आगे वाले पार्ट को वापस लेकर के उसके आगे वाले पार्ट की आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये वाला जो निशान हमने लगाया था, इससे क्या होगा कि आप ये कुर्ती के अंदर आगे जो आर्म होल में झोल नहीं आएगा। ये लिए व्यूअर, आपकी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।